तो स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश झरोखा में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार सोलर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसके लिए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार राज्य में सोलर ऊर्जा पंप लगाने के लिए किसानों को सब्सिडी दे रही है, साथ ही सोलर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए आम लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है। देश में खेती करने के दौरान सामने आने वाली मुख्य परेशानियों में सिंचाई की सही व्यवस्था ना होना है। एक तरफ दिन प्रतिदिन पानी की कमी की समस्या बढ़ती जा रही है, वहीं नई तकनीक के इस्तेमाल से खेती करने में लागत मूल्य काफी बढ़ जाता है। इन समस्याओं से बचने के लिए सरकार किसानों के लिए कई नई योजनाएं लेकर आई है। इसके तहत सिंचाई के लिए सोलर पंपों को प्रोत्साहन किया जा रहा है। प्रदेश में ऊर्जा के विकल्पों के तौर पर सौर ऊर्जा को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सोलर नीति 2016 लागू की। इसके अंतर्गत 2022 तक 8% सोलर अक्षय खरीद के दायित्व को प्राप्त करने के लिए 4030 मेगावाट क्षमता, जिसमें 1600 मेगावाट रूफटॉप परियोजनाएं शामिल हैं, को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में 288.09 मेगावाट क्षमता के जमीन आधारित सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सोलर ऊर्जा के माध्यम से बिजली की खपत पूरी करने के लिए प्रदेश की 330 पंजीकृत गौशालाओं में 9.19 करोड़ की लागत से 2 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं और लगभग 150 गौशालाओं में सोलर प्लांट चालू वर्ष में लागू किए जाएंगे। 2022 के अंत तक 8% सोलर अक्षय खरीद का लक्ष्य, 4030 मेगावाट क्षमता सोलर प्रोजेक्ट से प्राप्ति का लक्ष्य, 1600 मेगावाट क्षमता के लिए रूफटॉप परियोजनाएं, 288.09 मेगावाट क्षमता के जमीन आधारित सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित, 330 पंजीकृत गौशालाओं में 9.19 करोड़ की लागत से सोलर पावर प्लांट स्थापित, 330 पंजीकृत गौशालाओं में 2 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित, 150 गौशालाओं में सोलर प्लांट चालू वर्ष में लागू करने का लक्ष्य। सुधारों में हमने जितने पंप्स हैं, एग्रीकल्चर पंप्स, वहां एनर्जी एफिशिएंट पंप ये लगाने की मुहिम चलाई है। एनर्जी एफिशिएंट पंप लगाने के बाद जो पावर की खपत है वो लगभग 30% कम हो जाती है। तो 70% उसकी पावर कंज्यूम होती है, तो 30% की इसकी भी बचत हमारी होगी। साथ में हमने सोलर सिस्टम इसको लगाने की अभी एक बड़ी मुहिम चलाई है। हमारा डिपार्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी ने 50,000 नए सोलर पंप्स लगवाए जाएं ऐसी योजना बनाई है, जिसमें 15,000 के टेंडर हो चुके हैं और वो 31 मार्च तक लग जाएंगे, जिसमें 5 किलोवाट के, 3 हाउस पावर के, 5 हाउस पावर के, 7.5 के और 10 के, ऐसी ये 15,000 पंप अलग अलग इसकी संख्या है। इसके लिए 75% की सब्सिडी हम उनको देने वाले हैं जो ये पंप लगवाएंगे, ताकि जितने ज्यादा सोलर के ऊपर पंप लगेंगे उतना हमारा पावर डिपार्टमेंट का वजन ये भी कम होगा। पूरे देश में सोलर पंप परियोजनाओं को व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन करने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत नाबार्ड से ऋण लेकर 50,000 सोलर पंप लगाने की परियोजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत 75% अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में 2016-17 में 750 सोलर पंप किसानों को 90% अनुदान पर और साल 2018-19 में 2300 सोलर पंप 75% अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-21 में लगभग 520 करोड़ रुपए की लागत से 75% अनुदान पर 22 सोलर पंप स्थापित किए गए। नाबार्ड से ऋण लेकर 50% सोलर पंप लगाने की परियोजना। योजना के अंतर्गत 75% अनुदान पर सोलर पंप उपलब्ध कराए गए।
हरियाणा में 2016-17 में 750 सोलर पंप किसानों को 90% अनुदान मिले। हरियाणा में 2018-19 में 2300 सोलर पंप 75% अनुदान पर स्थापित। 2020-21 में 520 करोड़ की लागत से 75% अनुदान पर 2200 सोलर पंप स्थापित। पिछले बजट सत्र में राज्य के 3 HP से लेकर 10 HP क्षमता के 50,000 ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने की घोषणा की थी। प्रथम चरण में 15,000 ऑफ ग्रिड सौर पंप और दूसरे चरण में 35,000 ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित किए जाने थे। सरकार ने कुल 75% सब्सिडी के तहत कार्यक्रम का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान के कुसुम योजना के 30% केंद्रीय वित्त सहायता और 45% राज्य सब्सिडी शामिल है। इसके अलावा 350 गौशालाओं में 1991 किलोवाट की संचयी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके राज्य में गौशालाओं पर विशेष बल दिया गया है। वर्ष 2021 में 80 गौशालाओं में लगभग 420 किलोवाट क्षमता के संयंत्र लगाए जा रहे हैं। वर्ष 21-22 में गौशालाओं में 1200 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने का प्रस्ताव है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 21-22 के दौरान 6000 सोलर LED स्ट्रीट लाइटें, 12 वाट की 5000 LED सोलर लाइटें और CCTV कैमरा वाली 1000 हाई मास्क LED सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। इन प्रयासों के तहत राज्य ने जैव ऊर्जा नीति भी लागू की है। सरकार ऊर्जा संरक्षण के लिए कारगर कदम उठा रही है और ये खुशी की बात है कि हरियाणा को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में देश में दूसरा श्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। हरियाणा प्रदेश में सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए और निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रयास से वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 520 करोड़ रुपए की लागत से 22,000 सोलर पंप स्थापित कराने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 17,336 पंप स्थापित किए गए और चालू वित्त वर्ष में 4,654 पंप स्थापित किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 2,096 करोड़ रुपए की लागत से 50,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है और अब तक 1,481 पंप स्थापित किए जा चुके हैं। 75% अनुदान सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं। वर्ष 2021-22 में 22,000 में से 17,336 सोलर पंप स्थापित किए गए। शेष 4,664 सोलर पंप चालू वित्त वर्ष में 75% अनुदान पर स्थापित किए गए। वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 2,096 करोड़ रुपए की लागत से 50,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य। हरियाणा में 50,000 सोलर पंप लगाने के लिए भारत सरकार से स्वीकृति मिली। पीएम कुसुम योजना की खास बात यह है कि इसमें सोलर पंप के जरिए किसानों को कम खर्च में सिंचाई का मौका तो मिलता ही है, साथ ही स्कीम की मदद से किसान 2 मेगावाट तक का सोलर प्लांट भी लगा सकते हैं। इस प्लांट में बनने वाली सौर ऊर्जा बिजली को 25 साल तक बिजली विभाग को बेचने की सुविधा भी दी जाती है। इस तरह किसान कम लागत में खेती करने की सुविधा के साथ बिजली उत्पादन करके दोगुना लाभ भी कमा सकता है। हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजना का लाभ उठाने के लिए प्रदेश सरकार ने ऑफिशियली saralharyana.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। नलकूप कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार सभी लंबित आवेदनों के लिए कनेक्शन जारी करने को प्रतिबद्ध है। उक्त निर्णय से विभिन्न चरणों में कृषि कनेक्शन के आवेदकों को लाभ होने की संभावना है। डिस्कॉम्स द्वारा 5 सितारा ऊर्जा दक्ष पंप सेट रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और अब डिस्कॉम्स द्वारा 3 सितारा ऊर्जा दक्ष पंप सेटों की अनुमति भी दे दी गई है। हरियाणा सरकार सभी को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अपनी भूमि पर 77 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और पंचायती भूमि पर 16 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोलर नीति लागू की, जिसके माध्यम से आर्थिक अनुदान देकर सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे उन घरों तक भी बिजली पहुंच सके जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची और जहां पहले से बिजली है वहां मुफ्त में बिजली मिले।